टैरिफ होता क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज टैरिफ? कहना क्या चाह रहा है कि मतलब कि आप अगर ये रशिया से तेल लेना बंद कर दोगे तो हम ये टैरिफ हटा देंगे। नहीं, वो कहना ये चाह रहा है कि मेरे को नोबेल दिलवा। वो कह रहा है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम यो। देखेगी। इनको तो पाकिस्तान में तेल मिला है। हाँ। अमेरिका वालों को सांडे का सांडे का तेल? ट्रम्प को पाकिस्तान में सांडे का तेल काम किस प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं। मेरे को ये जानना है कि सांडे का तेल का यूज सांडा क्या होता है? सांडा क्या होता है? क्वेश्चन इज मेरे सांडा नाम में सांड सुनिए ना, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ट्रम्प गा रहा है और 10 किन टैरिफ पे चाहिए तेनू टैट आपको जाना चाहिए। नाविगेट टू जो तो मुंबई जाएगा। कि मतलब मैंने कुछ सामान भेजा हाँ यूएस में, एक्सपोर्ट किया तो मुझे ट्रम्प को पैसे देने, मतलब यूएस गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे। Right. नहीं, गलत जा रहा हूँ। उल्टा है। क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि डोनाल्ड ट्रम्प को लड़ाई पसंद है। शुरू से शुरुआत से मैटर करना उनको मैटर लेकिन मैं- एक मिनट सबसे आगे हैं हम, ये कट- चाहे जो मर्जी बोलो। जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? रोल है। चलो टैरिफ हो गए हैं 50%, आ गया है मैसिव जंप। Okay. ये क्या कर रहे हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प? डोनाल्ड वो सब तो ठीक, तो डराना क्यों था तुझे? ये क्या है भाई, ये क्या माजरा क्या है? तरुण भाई आप बताओ, सबसे सीनियर आदमी लग रहे हो, आपके बाल सफेद है। सीरियस नहीं करना। मैम ने बोला है कि बिल्कुल हल्का रखना। तुम लोग बताओ पहले क्या हो रहा है, उस पे मैं अपनी राय तो दूंगा। हल्के तो आप ही हैं सबसे। वाइज नहीं भाई, डिस्कशन वाइज हल्का रखना। बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। बॉडी शेमिंग हल्के ठीक है, हम प्रॉब्लमेटिक दौर से गुजर रहे, बट ये मत करो, सीरियस मत करो। तुम लोग तो क्या हो हम रहा है? इमेजिन कर हरीम रहे बताइए हैं क्या कि हो रहा है? हम नहीं सुनिए ना, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ट्रम्प गा रहा है और 10 किन टैरिफ पे चाहिए तेनू टैट आपको जाना चाहिए। नाविगेट टू जो तो मुंबई जाएगा। थैंक्स यार। 10 सेकंड लेट पहुंचा, ये गाना एंजॉय करने लग गया। गाना समझने की कोशिश कर रहा था। तारीफों में तारीफ मुंबई है। तो जाएगा लेकिन न्यूयॉर्क नहीं जाएगा। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क तो सिर्फ प्रशांत जाता है। न्यूयॉर्क, हाँ, वो आई हैव अ 5-year वीजा, आई वीजा, दैट इज फॉरेन मीडिया रिप्रेजेंटेटिव। बट फॉरेन से याद आया भाई, ये ट्रम्प भाई ये क्या टैरिफ कर रहे हैं, ये क्या क्या है, ये टैरिफ होता क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज टैरिफ? ये यहाँ अब से आया शुरू करो। मुद्दे पे, टैरिफ- आप मुद्दे पे आए। देखिए ये हाँ। टैरिफ होता क्या है, हम लोगों को समझ में आया क्या? प्रशांत समझाएगा रीजन नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्रशांत समझाएगा, रुकिए। उसको जब खुद मैं भी बोल पता- रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? कंटिन्यू। जब मैंने शुरू कर दिया बोलना तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? पहले तो आप ये बताइए। मैं बोलूं? तो टैरिफ का मतलब ये होता है कि भाई हम बचपन से सुनते आ रहे थे टैक्स टैक्स टैक्स, टैक्स। लेकिन ये जो ट्रम्प भाई साहब आए इन्होंने टैरिफ रख दिया, कि सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा है। नहीं, रेसिप्रोकल टैरिफ। नहीं वो अलग चीज होती है। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि अभी जो लगा रेसिप्रोकल टैरिफ। तो ये टैरिफ ही टैक्स है, और टैक्स जो चाचा है वही वही भतीजा भतीजा है, है, यही और जो है। भतीजा वही चाचा है। तो जहाँ तक हमें वो है कि ट्रम्प मतलब जब अमेरिका जब सामान जाएगा तो बेसिकली अमेरिका सामान ले रहा है इंडिया से, जी। लेकिन उसको लेने का वो पैसा चार्ज कर रहा है इंडिया को कि जो तुम सामान हमें भेज रहे हो मैं तुमसे सामान ले रहा हूँ, तो तुम मुझे पैसे दो। 30 सेकंड से मैं ही कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा बेसिक झोल लिए कि मान लो वहाँ पे तुमने गुड़ भेजा, गुड़, 100 किलो गुड़ भेजे। अच्छा गुड़, गुड़ अच्छा, पूरा गुड़ या बोला गुड़, गुड़ गुड़ अच्छा गुड़ भेज अब दिया गुड़ मैंने। की वहाँ पे मार्केट है। जी, जिस भी बंदे को यूएस में वो गुड़ इंडियन बिजनेसमैन से खरीद के सेल करना है, वो उसको 50% टैरिफ देगा। अगर तुमने 100 रुपए का गुड़ भेजा, 50 अमेरिका के बिजनेस पर्सन को देने पड़ेंगे, वो गुड़ हो गया 150 रुपए का। ठीक है। तो अगर 10% टैरिफ है तो एक 10 का बिकेगा अमेरिकन मार्केट में, विच मीन सस्ता होगा। तो मैं तो किसी पर्टिकुलर बंदे को ही भेज रहा हूँ ना, मान लो वहाँ सोबान भाई अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। अब मैंने जो वो गुड़ है जो 100 रुपए का, सोबान भाई ने मुझे ऑर्डर दिया फोन पे कि भाई मेरे को 100 रुपए का गुड़ भेज दो, ठीक है। आप मैंने इनको 100 रुपए का गुड़ भेज दिया। बट तू डायरेक्ट नहीं भेज पाएगा ना। जैसे कस्टम जैसे एक चीज है कि तुम्हारी चीजें फिल्टर होकर कस्टम से निकल रही हैं, वैसे ही टैरिफ वाला मामला वहाँ पे कि 100 का गुड़ तुमने भेज दिया यहाँ से, अब जब उसको प्रोसेस करवाना है तो जब वो सोबान भाई के पास पहुंचेगा तो तो सोबान सोबान भाई 50 देंगे। 50 देंगे, क्योंकि वो इंडिया से सामान मंगा रहे हैं। समान है तो तो- जिस जिस कंट्री पे 10% है उस कंट्री के वो आइटम 110 पे, और वो वेरी करेगा बड़ी सारी चीजों पे, जैसे फार्मास्यूटिकल पे नहीं लगाया, इंडिया को बोलते हैं कि दवाइयों फार्मा- पे। हाँ, मतलब क्योंकि दवाई- बोला कि दवा है। हमारा नहीं हमारा दारू नहीं है, दवाई है। हमारा तो फायदा भी तो मतलब होना चाहिए ना, नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब कि अमेरिका में जो खरीद रहा है अल्टीमेट एंड में जो वहाँ पे सामान खरीद रहा है उसको महंगा पड़ेगा, उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन जो भेज रहा है इंडिया से उसको कुछ हाँ, लेकिन ये है कि वो लोग शिपमेंट चार्जेस फिर ज्यादा लगा देंगे। इससे मुझे ठीक ये है। समझ आया कि नुकसान ऐसे होगा इंडिया को कि हाँ। वहां के लोग प्रेफर नहीं करेंगे इंडिया से Correct. सामान मंगवाना। Correct. मेरे जैसे- आंसर जैसे- तो बोले कि सबसे पहले ना मेरे को बताओ अपना फेवरेट डोनाल्ड ट्रम्प मीम।
डोनाल्ड ट्रम्प मीम ये डोनाल्ड तो तुमने शुरू कर दिया। मेरा तो फेवरेट मीम अच्छा ये कहाँ से शुरू हुई थी इस बात की? फेवरेट डोनाल्ड ट्रम्प मीम है। एक बारी ना डोनाल्ड ट्रम्प आए थे WWE में और उनकी एक फाइट हुई थी। विंस मैकमैन जो WWE के चेयरमैन होते थे और डोनाल्ड ट्रम्प के, दोनों ने अपने अपने फाइटर चूज किए थे और वो उनकी लड़ाई हुई और डोनाल्ड ट्रम्प का बंदा जीत गया। बॉबी लैशली वाज डोनाल्ड ट्रम्प गाय और वो जीत गए और उन्होंने उनका हेड शेव किया विंस मैकमैन का। इस मीम का, इस फेवरेट मेमोरी का सार क्या है? सार मतलब कभी सारांश क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि डोनाल्ड ट्रम्प को लड़ाई पसंद है शुरू से, शुरुआत से मैटर करना उनको मैटर लेकिन मैटर पसंद एक मिनट, लेकिन लेकिन आप मैटर सुलझाना भी तो आप Favorite क्रेडिट meme। लेना पसंद नहीं मीम छोड़िए, मैं कह रहा हूँ लड़ाई की बात कर रहे थे आप, तो अब तो लड़ाई बेचारे कह रहे हैं उनको पीस प्राइज दे दो, नोबेल पीस प्राइज दे नोबेल दो, पीस प्राइज। वो हर जगह शांति करवाना चाहते हैं। रशिया जाके वहाँ कहेंगे कि वहाँ पे भी रोक दो, यूक्रेन में तुम मत लड़ो भैया। तो यही तो रशिया की वजह से तो सब पूरा खेल हो रहा है। और पीछे से वो चुगली वाली आंटी होती है। मेरा एक हाँ, question। बोल बोल बोल। लेकिन कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो यूएस चीन को मानता है, ये सारी चीजें हो रही है उनके ऊपर उन्होंने 30% का ही टैरिफ लगाया है और उनको 90 डेज का पॉज भी दे दिया है। अभी 90 डेज का पॉज भी दे दिया है। लेकिन चीन ने फाड़ दिया as in मतलब पूरे टैरिफ का जो इशू था वो मतलब फाड़ दिया चीन ने। वो कागज फाड़ दिया है। वो फाड़ दिया चीन ने जो गेम किया। उनके पास लेवरेज है। एक इन दिनों चीज चली है रेयर अर्थ मटेरियल, तो चाइना के पास है। हाँ, रेयर अर्थ मटेरियल 80% चाइना के पास है। तो वो तुम स्पेसशिप बना रहे हो, रॉकेट बना रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हो, तो जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें वो लगता है। चाइना ने बोला हम नहीं दे रहे, तू कर। अच्छा तो अगर इसने 1-20 बोला, मेरे को प्रिसाइज फिगर नहीं आता, अगर इसने 1-20 बोला तो चाइना ने बोला हम तेरे पे लगाते 1-25, 30, 50, मतलब वो डबल डाउन करते जा रहे थे। तो इस हमारे पास उतने तू leverage क्या है बे? मैं क्या हूँ? तू क्या है पहले ये बे? कहता था कि तू क्या है, अब चीन कहता है तू क्या है? कोई मीम करेगा इस वाले मीम को बेटर नहीं, ये बताओ मुझे, आप ये बताओ कि अब क्या इसके बाद क्या चाइना और इंडिया हिंदी चीनी बाय बाय? I think so। जी इशारे बहुत गलत कर रहे मोदी जी जा रहे हैं, कि मोदी जी जा रहे हैं चीन के दौरे पे। और लूला भैया मतलब एक लूला डी सिल्वा। लूला एक बात बताइए, ये जो पूरी चीज है ये इंडिया के लिए पनिशमेंट बोला जा रहा है। हाँ वो इस वजह से क्योंकि यहाँ के सामान आंसर कौन देगा? हाँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। पनिशमेंट बोला जा रहा है क्योंकि ट्रम्प ऐसा बोल रहा है कि भाई इंडिया ने रशिया से तेल खरीद रहे हैं हम अभी भी और इनको तो पाकिस्तान में तेल मिला है, हाँ। अमेरिका वालों को सांडे का। सांडे का तेल ट्रम्प को पाकिस्तान में सांडे का तेल काम किसकी प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं। मेरे को ये जानना है कि सांडे का तेल का यूज सांडा क्या होता है? सांडा क्या होता है? क्वेश्चन इज मेरे दिमाग में सांड कि सांडे का, आपने बोला सांडे का तेल यार मैं मेरे कह को रहा लगता सांडे का है तेल के वो यूज मैंने जहाँ जहाँ बिकते देखा है रोड साइड, मैंने अब यूज नहीं किया, मेरे को पता भी नहीं है, बट वो मतलब वो कमोडो ड्रैगन टाइप वो बड़ी छिपकली नहीं होती। हाँ आई अज्यूम मतलब क्योंकि दिखाते उनको ही है, तो मेरे को लगता है कि वो उसको मार के और पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई तेल है नहीं सांडे के तेल के अलावा। यूज कर सामान आपको किस चीज में यूज होता है सांडे का तेल? आपको ज्यादा मालूम होगा, आपको जरूरत पड़ती है इसकी। मेरे को जरूरत पड़ती है, आपको कैसे पता? छोड़िए ये सब तो बेकार बातें हैं, मुझे लगता है कि टॉपिक से ना भटकें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो अब ये कहाँ बताओ थे मुझे, आपकी जो ये कह नहीं, रहा है नहीं, कि नहीं, भाई ये हिंदी चीनी भाई नहीं, भाई नहीं, ऐसी हाँ सी वहीं से बात हुई थी, जगह लेकिन पे तुम हम लोग। रशिया से अगर हम तेल खरीद रहे हैं, हमारी सरकार कह रही है, इंडिया की सरकार कह रही है कि भाई ठीक है, अगर हमें जहाँ से बेनिफिट होगा हम वहाँ से ले रहे हैं, किसी को सही जहाँ बात से है। फायदा हो रहा है वहाँ से ले रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ट्रम्प को ये प्रॉब्लम क्या है कि दिक्कत भाई है? रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं तो हम यानी रशिया को पैसे दे रहे हैं और रशिया के पास फंडिंग आ रही है और उस फंडिंग से वो यूक्रेन पे वॉर कर रहा है, तो वो यूक्रेन के बेचारे लोगों को वो मार रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर रहा है, तो रशिया के पास पैसे जाने ही नहीं चाहिए, उसका ये मानना है। तो वो वाली आंटी बनी हुई है कि गुप्ता आंटी हैं जिनको मल्होत्रा आंटी पसंद नहीं है, लेकिन वो मल्होत्रा आंटी को डायरेक्ट नहीं कह रही, उनसे वो बहुत अच्छे से कि हाँ आंटी आपका तो वाह मल्होत्रा जी आपका तो बहुत सही है, लेकिन वो कपूर आंटी को जाके बोल रहे कि कितनी गंदी है। लेकिन ये इसके बीच में तू इससे बात नहीं करा करेगी। हाँ। लेकिन इसके बीच में शर्मा आंटी भी हैं ओके, चीन, वो भी तेल खरीदता है रशिया से ही, हाँ। लेकिन नंबर उसके वन ऊपर बायर नहीं है उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं ये लोग। टर्की तो शर्मा टर्की से बहुत बड़ा बायर है शर्मा आंटी- अमेरिका से। तो शर्मा आंटी से घबराती है ना, मतलब ट्रम्प मुझे ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग से घबरा रहा है। मतलब मोदी जी से नहीं घबराते? नहीं उसने अब माय फ्रेंड है ना, अब माय फ्रेंड ऐसे अगर हम हाथ पे लाते रहेंगे माय फ्रेंड करके तो चढ़ गया ना सर पे, और पकड़ा उंगली और सर पे चढ़ के बैठ रहा है वो। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ट्रम्प के 5 सबसे अच्छे दोस्तों का नाम बताओ।
5 ट्रम्प के 5 दोस्त। हम क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मैं बैठ ये कैसा सवाल है? यहाँ भी top five इस दुनिया में अलग टॉपिक इस दुनिया में ट्रम्प के फेवरेट लोग कौन है दुनिया में? वो है किम जोंग उन, पुतिन। नहीं, और- पुतिन पुतिन को- है? कहाँ से हो गया? तेल मत खरीदो। पर वो उससे मिल तो रहा है ना जा जाके। तो पुतिन तो अब यहाँ इंडिया भी आने वाले हैं, मोदी जी से भी मिलने वाले हैं। बढ़िया है यार, मिलो इनसे ओ यार, अगर वो S-400 रशिया में ना देता तो भाई वो कितने वो जो 1000 ड्रोन ये भिखारियों ने जो हमारे पे छोड़े। आप कौन से चैनल में काम करते हैं? S-400 ही लगाया गया था वहाँ पे, जो आपको पता है। आप ट्रम्प के दोस्तों, करीबी दोस्तों का नाम बता रहे थे। हाँ 5 किम जोंग। किम जोंग पे अमेरिका ने परमानेंट सैंक्शंस लगा रखे बता हैं। दीजिए। अच्छा वो मुझे नॉर्मल लगता मजा आ है जाएगा। आप ही बताइए। लिस्ट तो कंप्लीट होने दो, मजा आ जाएगा। top किम five जोंग पे पे अमेरिका ने परमानेंट बैन लगा रखा है। ठीक है। मोदी मुझे जी तो लीडर्स ही नहीं पता। मोदी जी ट्रम्प के बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ, माय फ्रेंड भाई, गले गुले मिलते हैं इतना मेरे को, मैं कैसे ना बेस्ट मानूं। फ्रेंड के साथ ये बर्ताव है उनका। ओके, हाँ बदतमीजी कर रहे हैं वो। हमारे बेस्ट फ्रेंड तो अच्छे हुआ करते वो हैं। तो हो जाती है कभी कभी। ये थोड़ी बहुत है भैया, 50% हाँ कि मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा, तेरा कुछ सामान नहीं आने दूंगा अपनी कंट्री के अंदर। ये दोस्तों के साथ करते हैं ऐसा क्यों कर बर्ताव। रहे हैं यार? हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो इतना वो किया कि पीस 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 हमने फैलाया, और फिर सबने उनकी वो कर दी कि उनके नहीं पीस आपने नहीं फैला वो किया, आपने कुछ पीस पीस नहीं सीजर किया। सीजर तो वो ना चिढ़ गए हैं कि अच्छा ठीक है, आप मेल ईगो मेल ईगो मेल ईगो मेल ईगो आ मेरे को गई। लगता है, मेरे को लगता है ये चिड़चिड़ापन हुआ है। मैं आई मेल ईगो। मैं एक पॉइंट में भी ये कहना चाहता हूँ, जैसे वो लोग कहाँ हैं जो पूजा कर रहे थे ट्रम्प की, जब वो यहाँ पे घंटियाँ तूने की बज थी? रही थी, वो नहीं, कहाँ नहीं, है मैं- वो लोग? मंदिर हाँ, बनवाया था। वो ट्रम्प का मंदिर भी बना दिया। हाँ, इंडिया में मंदिर क्या बात कर रहे हो? ट्रम्प का मंदिर है इंडिया के अंदर? ट्रम्प का मंदिर नहीं यार, कहाँ पे? ये बताइए। कहाँ है? यार वो मेरे को लोकेशन तो नहीं यार, लेकिन बड़े सारे ऐसे वो स्टेट कौन सी अरे state? फोटो वोटो खींची थी यार, एक ChatGPT से पूछे कहाँ पे ट्रम्प का मंदिर। फोटो वोटो थी उसकी, पूजा वूजा कर रहे थे जब ये अरे कह रहा कि- प्रॉपर स्टैचू है मेरे भाई। ट्रम्प का स्टैचू ट्रम्प बना का दिया। स्टैचू बना दिया। लेकिन भाई पर फिर भी ट्रम्प का मंदिर स्टैचू थोड़ी बना देंगे। बना दिया। चलो बना दिया। पहली बात तेलंगाना तो में देखो भी। ट्रम्प को चिड़ मच गई। बात यही है, ट्रम्प ने बोला, क्योंकि ट्रम्प ने बोला कि भाई मैंने इंडिया पाकिस्तान का ठीक करवाया मैटर। हाँ, उसने कैसे ठीक करवाया जब हम बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि हमने नहीं करने दिया है। नहीं पर मोदी जी ने कुछ बोला नहीं ना। मोदी जी ने उसमें। बोला, मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला कि पार्लियामेंट भाई में? हाँ बोला, नाम नहीं लिया, लेकिन नाम बोला नहीं कि लिया कोई ना। भी नेशन नहीं रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच को हमने war खुद को उससे भूल लाइक के तो उसको उन्होंने गिराने के लिए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हम, क्योंकि उन्हीं का फोन आया, पाकिस्तान का ही फोन आया हमारे पास कि सीज फायर कर देते हैं। और 3 वो भी- साढ़े 3 बजे। हाँ 3 साढ़े 3 वो मोदी जी ने ये बोला तो ट्रम्प को चिढ़ मच गई, क्योंकि ट्रम्प एक, अब मैंने एक बात बोल दी, कि सोबान भाई तो दूसरों का लंच खा जाते। ठीक है, मैंने ये बात बोल दी है। फिर है ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आप बोलो मैंने सबको बोल दिया, लेकिन सब मुकर जाए कि नहीं सोबान भाई तो नहीं खाते। सोबान तो मैं चिढ़ गया सोबान भाई से कि भाई मुझे पता है कि मैंने एक सच बात बोली है, लेकिन वो नहीं है। नहीं, अब लेकिन एक But क्या पॉइंट सोबान भाई और खाते है, हैं? क्या? एक पॉइंट और है कि ये जो जब पूरी सिचुएशन चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही थी, मिसाइलें चल रही थी, हाँ। लेकिन जब सीज फायर की बात आई तो सबसे पहला ट्वीट किसका आया था, किसका? या फिर सबसे पहला किसका इन्फॉर्मेशन आई थी? अक्षय कुमार का, ट्रम्प ट्रम्प का, ठीक ट्रम्प है। की आई थी। ये तो न्यूज के जरिए से पता चला था, फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद बताया गया था कि अब ट्रम्प ceasefire है तो कर बड़ा रहे हैं। मैं कुमार वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये नोबेल- मैंने कर दिया बाबूजी, मैं सबसे प्रफुल्ल। ताकतवर मैं हूँ, हाँ। हाँ वो प्रफुल्ल है, ऐसे प्रफुल्ल है वो। हमें ये नहीं ये समझ मैं आता। हाँ, लेकिन ये मैं करने वाले नेता का नाम सुन के एक और अगला नाम कौन सा आता है दिमाग में? मैंने कर दिया ये सुन के कौन सा, ट्रम्प के अलावा कौन सा आप दूसरा चाहते नेता? हैं कि ये नाम बता दिया जाए? बता दो प्लीज। कौन करता है मैं? पता नहीं कौन मैं करता हमें तो नहीं। मुझे लगता है आप ही को आया आपके दिमाग में। यार हर नेता मैं करता है, नेता ये व्हाट इज द डिप्लोमेटिक आंसर तरुण भाई? नहीं आप नेताओं बताओ को credit कौन चाहिए। है वो जो मैं करता है ज्यादा? बोलो आपने कहा कौन एक है? बंदा अरे आपके तुम दिमाग पूछे में। हरी दी। हाँ, हम क्या कह रहे थे कि भाई सुपर पावर है, ये है वो है, लेकिन आप इंडिया को अपने इससे कंपेयर तो करो एक बार। मतलब अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है, तो क्यों तुम इंडिया से पैसे ऐंठना चाह रहे हो? हम तो अभी भी डेवलप मैं होके आया हूँ हाँ। Oh my God, experience all the करके। way from हाँ, USA। न्यूयॉर्क। हमारे पास अमेरिका रिटर्न है हमारे। तो हाँ, तो मतलब मैंने वहां पे जाके देखा कि शायद वो थे ना दूर के डोल सुहावने, ओके, अमेरिका इज सुहावने सुहाने
सुहाने, हाँ, ठीक सुहावने है, नहीं। ठीक है, तो दूर के ढोल सुहाने, वो अमेरिका मतलब सिर्फ ऐसा लगता है, उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है कि भाई हमारे पास सब है, सब है, सब है। नहीं है। शायद वहां जाके आपको ऐसा रियलाइज होगा कि नहीं यार, ठीक है। ऐसा भी सब नहीं है। हाँ, ठीक है। उन्होंने अपनी पीआर ऐसे कर रखी है कि भाई यूएस इज नंबर 1, यूएस से ऊपर नहीं कुछ यार, नहीं है। उसमें एक चीज और आती है, क्योंकि जिस तरीके से मिलिट्री बेसिस की बात होती है ना, तो मिलिट्री पे, हाँ, मिलिट्री पे यूएस अपना ने पूरे दुनिया पे कब्जा कर रखा है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे। कब्जा कर रखा है। हाँ, हर जगह कैंप बना रखे हैं, यूएस कैंप है। हाँ, मतलब अफगानिस्तान और यहाँ ऑलमोस्ट सब 150 जगह। कंट्रीज में, 150 कंट्रीज में यूएस ने अपने वो बना ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में कंसेंशुअली। लेकिन मेरा एक सवाल है हम्म, कि टर्की पे वो इसलिए खफा नहीं है क्योंकि टर्की में उनके न्यूक्लियर मिसाइल्स पोजीशनड है, तो टर्की अगर रशिया का तेल खरीद भी रहा है तो अमेरिका को तकलीफ नहीं हो रही। ठीक तो है। मैं उनको नंबर इतना पसंद है, हाँ। 50% टैरिफ लगा दिया। सोच इंक्रीमेंट कितना होता होगा। कितना ट्रम्प होता होगा? ट्रम्प जब अपने एम्प्लॉइज का इंक्रीमेंट, जब बिजनेसमैन थे वो बिजनेस करते थे, रियल एस्टेट का। यस, तो सोच इंक्रीमेंट कितना करते होंगे। कितना? तेरा कितना हुआ 1%। इंक्रीमेंट? तेरा कितना हुआ है? मैं नहीं बताना चाहूंगा अच्छा, इस ये बारे में। 50% कह रहे हैं, वैसे 50% से ज्यादा भी होगा कई सारे प्रोडक्ट्स में। अच्छा, अगर प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे यार, अलग अलग, हाँ, करिए। जैसे डायमंड पे पहले 2.1 का लगता था, 50% में बढ़ा दिया, मतलब जो 52.1% इंडस्ट्रीज हो गया। टैंक करेंगी वो गारमेंट जैसे इंडस्ट्रीज है जिनके garments पे टैंक बड़ा- करने का डर है। ऑलमोस्ट कैसे? वो 60% का तो लग गया। यार, वो तो हमारे यहाँ भी है ना। अब ये माइकल कॉर्स कोच के जो बैग आते हैं, वो यहाँ पे 255% की ड्यूटी है कि कुछ अगर चीजों वो पे तो हम भी कुत्ते खाने भाई जा ना, रहे हैं। तो अब जो चीज जो 12,000 की वहां पे यूएस में मिल रही है, माइकल कॉर्स का एक बैग है जो कि 12,000 का है, जब वो यहाँ आता है तो वो 46,000 का है। हमारी एक दोस्त ने अभी लिया था। लग्जरी कार हाँ, सीधे डबल, जो यूएस की लग्जरी कार्स है हाँ, उनको मतलब जो दुगने रेंज रोवर का है। स्पोर्ट आती है, रेंज रोवर स्पोर्ट वहां पे 1 करोड़ की है, यहाँ पे 3 करोड़ की अगर है। हार्ले की कोई हाइपोथेटिकली 4.5 लाख की गाड़ी होगी तो वो यहाँ पे 9-10 लाख में बिकेगी टैक्स। तो हम भी तो कर रहे हैं। हम अभी डेवलपिंग हाँ, कंट्री है ना, अच्छा, वो डेवलप हमारा कर रहा है। justify- और ठीक है, डॉलर हमारा डॉलर और justified रुपी है। भी तो है ना, डॉलर एंड रुपी भी तो है। अच्छा, कि रुपी $1 यानी मतलब कोई ट्रेडिंग करता है, कोई ट्रेडिंग करता है। हाँ, 1,000 रुपए महीने की। 1000 रुपए महीने की कैसे चल रहा है शेयर मार्केट? मैं डाउन 500 चल रुपए, रहा है, अभी तो डाउन बहुत डाउन चल रहा है। मतलब इंडिया का शेयर मार्केट तो डाउन है काफी। तो अभी ट्रम्प को सिर्फ 6 महीने हुए, 20 जनवरी को उसने शपथ ली थी, तो ये जो मजे आए वो पहले 6 महीने के मजे। अच्छा, तो शेयर मार्केट भी हिल रही है इससे। तो हिलेगी, एक एक डिसीजन से हिलेगी। और जो शुरू में इन्होंने लगाया था टैरिफ, उसके बाद बीच में रोक दिया था, तो शेयर मार्केट ही तो पूरी डूब रही थी। और वैसे भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अब जो हमने देखा था, दो इकोनॉमी जिस तरह से घुसी थी पूरे वर्ल्ड की, घुस गई थी। हाँ, तो वो फिर से ऐसा लग रहा है कि शायद जिस तरह से इनके फैसले आ रहे हैं ना, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ऑर्डर साइन कर रहे हैं और एक हर जगह एक बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं सारी कंट्री के नाम और टैरिफ के साथ में, तो ये इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। आप देखो ना कितनी सारी जॉब्स ऑलरेडी जा रही हैं, भले ही वो एआई से वो जा रही यूएस है, में भी तो जा रही हैं। हाँ, यूएस में भी जा रही है, मतलब वो US में मुझे भी लगा impact पड़ा यूएस और कनाडा ज्यादा हिट है एज कम्पेयर टू इंडिया रिसेशन से। हाँ, तो 10,000 लोग निकाल रहे हैं वो एकदम। यार हमारे वाला सिस्टम थोड़ा सेक्सी सा है, सिस्टम ऐसा है कि Sexy है। एक ही क्या sexy है system? हम न्यूक्लियर फैमिलीज में नहीं गए। अभी ऐसा है कि पापा कमा रहे हैं, 7 लोग चल रहे एक ही इनकम से। हाँ। उनके यहाँ 18 होते ही तुम अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपनी ऐसे तैसे करो। तो उनके यहाँ कॉम्प्लेक्स मामला, हमारे यहाँ क्या मतलब, मैं यहाँ से उठ के अपने अगर कस्बों वाले घरों में चले गए तो दाल है, चावल है। तो अब ट्रम्प कहना क्या चाह रहा है कि मतलब कि आप अगर ये रशिया से तेल लेना बंद कर दोगे हाँ। तो हम ये टैरिफ हटा देंगे। नहीं, वो कहना ये चाह रहा है कि मेरे को नोबेल दिलवा। वो कह रहा है ठुकरा के नोबेल मेरा दिलवा। प्यार इंतकाम देखेगी। नोबेल बोल किसी से मैंने कराया नोबेल दिलवा, नहीं तो ये मतलब नहीं अभी तो 150 तक लेके टैरिफ जाएंगे। पे टैरिफ टैरिफ पे मिला, मिला। नहीं मिला। मतलब एक सेक्शन जो है वो एक पे ऐसी बातें कर रहा है कि गाजा में जिस तरीके का जिनोसाइड हुआ, 60,000 लोग मारे गए। अभी नेतान्याहू का स्टेटमेंट है कि हम पूरे गाजा को ही मतलब अपने कंट्रोल में लेने के प्लान में। तो इजराइल एक तरफ, रशिया यूक्रेन वॉर में अगर कोई कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ऑयल खरीद रहा है तो वो उसके लिए इरिटेशन का इतना बड़ा रीजन है। एट द सेम टाइम इजराइल और गाजा के बीच में जो हो रहा है उस पर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो तेल वेल का कोई खेल नहीं है यहाँ पे। वाह, क्या शेर का है, तेल का खेल। तेल का खेल नहीं है। तेल वेल का कोई खेल तो मतलब कंक्लूजन यही है कि तेल का खेल नहीं है, नहीं है। खेल है नोबेल का। खेल है नोबेल का। अगर क्या बात उनको- है? वाह। उनको तो सांडे का तेल मिला ही पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बारे में क्या पाकिस्तान पे 20% है आई सपोज। एक बार सोचिए 19% तो। पाकिस्तान के पास है क्या जो वो बना के अमेरिका बेच देंगे? अरे अगली उनके पास सिविल इंजीनियर्स हैं।
सिविल इंजीनियर बाकी की पढ़ाई कैसे कर पा रहे हैं वो? बाकी की दुनिया के सिविल इंजीनियर्स बिल्डिंग्स बना अरे वो गधे का दूध भी जाता है इनके सिविल इंजीनियर्स बिल्डिंग्स गिराते हैं इंजीनियर श्री श्री पे तो विवाद हो जाएगा उसामा बिन लादेन अच्छा सिविल इंजीनियर था अगला ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था। लेकिन भाई कंक्लूजन यही है कि तेल का खेल नहीं है, खेल है नोबेल का। तो ये जो ट्रम्प कर रहा है कुल मिला के बात तो गलत है। तो भाई देखो हमने तो अपने अपने दोस्त बता दिए हैं जो मोदी जी के हमें लग रहे हैं। बाकी आपको लगता है कि कोई दोस्त है मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड, वो आप कमेंट में बता दीजिए। बाकी तरुण भाई की रिक्वेस्ट है फेवरेट ट्रम्प मीम्स भी बताओ यार। जरूर बताना है। अगर आपने टैग नहीं किया माता रानी पाप लगाएगी, देख माता लेना। रानी पाप और ट्रम्प के 5 दोस्त भी बताना, हम नहीं खेल पाए उस वाले पे। अभी के लिए इतना ही। और ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप भी बताओ कि जिस पे आपको डिस्कशन चाहिए, हम वो आपके लिए लाते रहेंगे। इतने इंटरेस्टिंग इतने शानदार डिस्कशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं